रोज एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, किसी के पर गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं, किसी पे कुछ करे दे रहे हैं, किसी का मोबाइल छीने लिए जा रहे हैं। यहाँ आधे घंटे और रुकी, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कुछ नहीं यहाँ की। ऐसा तो ठीक ट्रैफिक रुक नहीं रहा है, लेकिन ये अगर रोड क्रॉस करना, रोड नहीं कोई क्रॉस कर पाएगा, कोई बुजुर्ग है वो नहीं क्रॉस कर पाएगा, कोई विकलांग है वो नहीं क्रॉस कर पाएगा। निकल पाती देख रहे हैं। 3 रोडों का बर्डन एक रोड पे डाल दिया गया है, तो अब वो 2 रोड तो खाली कर दी इन्होंने और 2 रोड बहुत बिजी कर दी। तो इससे आम लोगों को आगे टर्न है, जैसे किसी को कहीं भी जाना हो तो इसी रोड से ही घूमना है, तो घूमने में एक्सीडेंट की समस्याएं बढ़ गई। रोड क्रॉस करने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस रोड से उस रोड को क्रॉस करना ही बहुत कठिन काम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हम निकले एक बेहद खास स्टोरी पर, एक बेहद खास कवरेज पर, जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। वो भी 2-4 नहीं, लाखों लोगों से, जो रोजाना सड़कों पर चलते हैं, यहाँ ट्रैवल करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों एक नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू हुई है, जो आपको कमोबेश हर बड़े चौराहे पर देखने को मिल जाएगी। ये है यू टर्न। पूरा लखनऊ इस समय यू टर्न ले रहा है। जी हाँ, यहाँ जितने भी बड़े चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत होती थी, खास करके पीक आवर्स में, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि चौराहे को 2 राह बनाकर यू टर्न की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि चौराहा सीधे क्रॉस नहीं कर सकते हैं आपको पहले बाएं मुड़ना होगा, उसके बाद यू टर्न लेकर आप राइट टर्न कर सकते हैं। ये व्यवस्था सिर्फ एक जगह नहीं, कई चौराहों पर हुई है। अभी हम पहले स्पॉट पर मौजूद हैं। ये वो सड़क है जो निशादगंज गोमती नगर को हजरतगंज से जोड़ती है। गोमती नगर से आने वाली ये सड़क निशादगंज होते हुए हजरतगंज की ओर और आपके इधर आईटी कॉलेज की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ही यू टर्न की व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से अभी तो नहीं दिख रहा, मगर कभी कभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब भी नजर आता है। हालांकि फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ये यू टर्न की व्यवस्था ठीक ही है और ट्रैफिक स्मूथ तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं आईटी चौराहे पर। जी हाँ, शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक ही आईटी चौराहा। मुझे लगता है कि यू टर्न वाली जो ये व्यवस्था है, इसकी शुरुआत बड़े चौराहों की अगर बात करें तो यहीं से हुई है। सबसे पहले तकरीबन 1.5-2 महीने पहले यहाँ पर ये यू टर्न की व्यवस्था की गई है। सीधे कट बंद कर दिया गया, सीधे का रास्ता। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आगे जिसको भी सामने जाना है, सीधे जाना है, वो आगे जाएगा, आगे से यू टर्न लेगा और फिर अपनी बाईं ओर जाएगा, जिसको सीधे जाना है आईटी चौराहा क्रॉस करके कपूरथला की तरफ, या फिर कपूरथला की ओर से किसी को अगर यूनिवर्सिटी रोड पे जाना है तो वो पहले आईटी कॉलेज की तरफ बाईं ओर मुड़ेगा, फिर वहां से यू टर्न लेकर फिर बाईं ओर यूनिवर्सिटी रोड तक आएगा। तो आईटी चौराहे पर ये जो यू टर्न की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। तो ये जो व्यवस्था यहाँ पे की गई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये व्यवस्था तो ठीक है कि पब्लिक को लगता है कि हमें रुकना नहीं पड़ता है, मगर कुल मिला के 3 रोडों का बर्डन एक रोड पे डाल दिया गया है, तो अब वो 2 रोड तो खाली कर दी इन्होंने और 2 रोड बहुत बिजी कर दी। तो इससे आम लोगों को आगे टर्न है, जैसे किसी को कहीं भी जाना हो तो इसी रोड से ही घूमना है, तो घूमने में एक्सीडेंट की समस्याएं बढ़ गई। रोड क्रॉस करने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस रोड से उस रोड को क्रॉस करना ही बहुत कठिन काम है। लोगों की दुकानदारी और कॉम्प्लेक्स की बिक्रियों पे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे पुलिस का कहना है कि उस तरफ गाड़ी खड़ी करे पब्लिक, मगर गाड़ी उस तरफ पब्लिक खड़ी कर देगी, मगर उस तरफ से जब सारी रोडों का बोझ एक ही रोड पे कर दिया है, तो उस तरफ से इस तरफ पब्लिक आ कैसे पाएगी? पता लगा किसी के साथ 6 साल का बच्चा है, किसी के साथ 8 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा लेके वो महिला गाड़ी उधर खड़ी करके, हम मतलब बड़े लोग जब नहीं क्रॉस कर पा रहे, वो लोग कैसे क्रॉस करेंगे? मतलब चारों रोडों का जो बर्डन है एक रोड पे डालना, पब्लिक को तो भाई यही लग रहा है कि हमें रुकना नहीं पड़ रहा। कुल मिला के इससे ये निजात है कि अब किसी को रुकना नहीं है, चलते रहना, चलते रहना। हाँ, धीरे धीरे सही चल रहे हैं हम। उन्हें ये और पुलिस प्रशासन को भी ये लग रहा है कि भाई सब चल रहे हैं, जाम नहीं लग रहा, मगर ये कुल मिला के 50-50 है। ये मतलब लोगों का बहुत हित भी नहीं है, अहित भी नहीं है। आप खुद सोचिए, 4 तरफ आदमी जा रहा था, वो एक ही तरफ जाए, उसे कहीं भी जाना तो इधर से जाए, डालीगंज जाना है इधर से जाए, निशादगंज जाना है तो इधर से जाए, विकास नगर जाना है तो इधर से जाए। तो सारी रोड तो सारी व्यवस्था तो सारी सामने ही कर दी, मतलब ये है इसमें समस्या। ये बताइए कि ये जो चेंजेस हुए हैं ट्रैफिक व्यवस्था में यहाँ का, या इससे आपको कुछ लग रहा है कि समस्या का समाधान हुआ? समाधान नहीं हुआ है, और उल्टा और समस्या बढ़ गई है। कस्टमर भी ना रुक पा रहा है, ना कोई नहीं रुक पा रहा है। बस कोई रुकता भी है तो चालान कट जाता है 2 मिनट के लिए। बस यही है, प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम है? तो जैसे पहले चल रहा था वैसे बेटर था। वो बेटर था। अनुराधा गुप्ता, आप कहाँ पढ़ती हैं? LU लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये बताइए कि ये जो देख रही हैं आप नया अरेंजमेंट, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? हम लोग को पहले ज्यादा अच्छा लगता था, अभी क्योंकि आने जाने में ऐसे पैदल दिक्कत होती है। पैदल दिक्कत होती है, रोड क्रॉस करने में हाँ, समस्या आती है। क्रॉस ही करने में। पहले ऐसे वाल- कपूरथला जाना होता तो पूरा इतना घूम के जाना पड़ता है। पहले वाला अरेंजमेंट बेटर था। क्या नाम है भैया आपका? अंकित वर्मा डोगे। ये बताइए कि ये जो नई अरेंजमेंट देख रहे हैं आप ट्रैफिक के, इसको लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मैंने व्यक्तिगत राय आप तो देख ही रही सामने कितनी कितनी जाम लग रही है। शाम के समय जब यहाँ आधे घंटे और रुकी इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कुछ नहीं यहाँ की। ऐसे तो ठीक ट्रैफिक रुक नहीं रहा है, लेकिन ये अगर रोड क्रॉस करना रोड नहीं कोई क्रॉस कर पाएगा, कोई बुजुर्ग है वो नहीं क्रॉस कर पाएगा, कोई विकलांग है वो नहीं क्रॉस कर पाएगा। निकल पाती देख रहे हैं स्थिति कितनी खराब है इसकी। तो आपको क्या लगता है पहले वाली व्यवस्था ठीक थी? पहले व्यवस्था तो मैम पहले व्यवस्था तो ठीक थी, कम से कम रोड क्रॉस तो होता था, रुक के निकलती थी। अब तो रुक के क्या निकलती हैं, बराबर चल रहे हैं, कोई अगर अन्य आदमी तो निकल नहीं पाता है यहाँ से। ये समस्या आ रही है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा ममता खत्री। किस तरह की समस्याएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे मैम ये है कि यहाँ पे रोज एक्सीडेंट आए दिन होते हैं। किसी के पे गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं, किसी पे कुछ करे दे रहे हैं, किसी का मोबाइल छीने लिए जा रहे हैं, कोई चीज जाम लगता है। हम लोग की दुकानदारी पे भी बहुत असर आ रहा है कि हम लोग पहले अच्छा करते थे, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा समाधान क्या जैसे पहले था वैसे हो जाना चाहिए? जैसे था वैसे कर दीजिए। आप सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे कर दीजिए। मोदी जी से कहिए, योगी जी से कहिए कि हमारा ये मेरी समस्या को सुने। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आए दिन किसी बच्चे का मोबाइल छीन रहा है, किसी का पैरी हम ही बच गए। कई बार बचे हैं चोट लगने पे, यहाँ से निकल रहे हैं कोई चोट मारे दे रहा है, कुछ करे दे रहा है। तो थोड़ा सा समाधान का योगी जी से कहिए कि कुछ हम लोग पे ध्यान रखें। क्या नाम है आपका? अमरेश विक्रम सिंह। तो ये बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था, तो इसको लेकर के आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? ये व्यवस्था तो पहले से बेटर हुआ कि जाम बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है क्रॉस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा पार्किंग के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और जो ई रिक्शा और टेम्पू जो है वहीं पे रुकते हैं, उन्हीं की वजह से जाम लगता है। तो पूरी तरह से इस पे काम ना करके आधा अधूरा काम करके इसको लागू कर दिया गया, जो बहुत ही अच्छा नहीं है आम पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। क्या आप बताइए वहाँ से कैसे क्रॉस करेंगे आप? कहीं ब्रेकर नहीं है, किसी भी बूढ़े बुजुर्ग लोग को आना हो तो वो 10 बार में आते हैं, लड़ने का खतरा अलग रहता है। चौराहों पर लेफ्ट टर्न का ब्लॉकेज खत्म करने और स्मूथ ट्रैफिक चलाने की मंशा से लखनऊ में कई चौराहे यू टर्न मोड पर चलाए जा रहे हैं। यूं देखिए तो इसका फायदा भी दिख रहा है कि लोगों को अब चौराहे पर रुकना नहीं पड़ रहा है। हालांकि थोड़ा लंबा घूमकर जरूर आना पड़ रहा है, मगर वो भी रॉन्ग साइड आने से तो बेहतर ही है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि सुबह और शाम के पीक आवर्स में जब सड़क पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा होता है, तब उन पॉइंट्स पर समस्या नजर आती है जहां यू टर्न बनाए गए हैं। ट्रैफिक रुकता भले नहीं, लेकिन बेहद स्लो हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को पैदल रोड पार करनी है उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या होती है। खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आसानी से रोड क्रॉस नहीं कर पाते। अब अगर लखनऊ के चौराहों पर यह व्यवस्था परमानेंट रहने वाली है तो ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ नगर निगम, जिला प्रशासन को भी इसमें साथ आकर ये तय करना होगा कि पैदल चलने वालों के लिए क्या व्यवस्था की जाए। चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज बने या फिर अंडरपास, या फिर और कोई विकल्प तलाशा जाए। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है लखनऊ शहर का व्यस्ततम चौराहा टेढ़ी पुलिया। यहाँ पर ये यू टर्न की व्यवस्था अभी 1-2 दिन पहले ही करी गई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ट्रैफिक यहाँ पर वैसा ही लग रहा है जैसा कि अमूमन लगता रहता था जब चारों रोडें चल रही थी। और अभी तो सारा, जैसा कि हमने इसके पहले जहाँ पर थे हम IT चौराहे पर, वहाँ भी लोगों ने बताया कि 4 रोड्स का बर्डन जो है वो 1 रोड या 2 रोड झेल रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होनी है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इन दिनों जो एक नई व्यवस्था चौराहों पर देखी जा रही है वो है यू टर्न। इसको लेकर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी करी, लोगों से बातचीत भी करी, और अब हम आज यहाँ आए हैं DCP ट्रैफिक से इस बारे में जानने के लिए कि ये जो पूरी व्यवस्था की गई है इसके पीछे क्या विजन है और आगे इसको लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं। क्या ये थोड़े दिन का प्रैक्टिकल है या फिर ये व्यवस्था परमानेंट है और आगे चलकर लखनऊ के कुछ और चौराहों पर भी देखने को मिल सकती है। तो अभी हमारे साथ हैं DCP ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे शहर में ये जो नई व्यवस्था की गई है इसके बारे में। तो सर, ये जो यू टर्न बनाए गए हैं शहर के कुछ प्रमुख चौराहों पर, जैसे IT चौराहा है, टेढ़ी पुलिया, तो ये क्या विजन है, क्या योजना है आपकी इसको लेकर के? पूरी थोड़ा जानकारी चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, हम लोग जो हैं सारे समय जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वो रोड पे खड़े होकर काम करते हैं,
तो जो रोड हमें मिलती है उसी पर हम लोग ट्रैफिक चलाते हैं बेसिकली। तो जहाँ पर हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की रोड कंस्ट्रक्शन में कमी के नाते या तो हम उसको चौड़ीकरण कर लें या हम उसको एक नई व्यवस्था दे दें जिससे कि हमारा ट्रैफिक इजीली मूव कर सके, उसको लेकर के हम लोगों ने एक अपना एक एसओपी तैयार किया था और उसमें सभी सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर के उनको वो एसओपी दे करके उनको ये कन्विंस किया गया कि साहब ये रोड को इस तरीके से यदि मैनेज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा संचालन हो सकेगा ट्रैफिक का। तो उस नाते जो हमने सॉल्यूशंस दिए थे उसके बेसिस पर सीनियर अधिकारियों के द्वारा एक्शन लिए गए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लान किया गया और अभी वो आपको ज़मीन पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे चौराहे जो हमने चिन्हित किए थे जहाँ पर कि लेफ्ट टर्न फ्री नहीं था वहाँ पे लेफ्ट टर्न फ्री कराया जा रहा है, जिससे कि जब चौराहे पर ट्रैफिक का कंजेशन कम से कम हो। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर हमें और तरीके की प्रॉब्लम थी, रोड इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम थी, वहाँ पर हमने स्लाइडिंग बैरियर्स लगा करके अभी वहाँ पर 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए व्यवस्था बना के देखी है। उसके बाद में हम वहाँ पर डिवाइडर्स लगवाएंगे या रोड कंस्ट्रक्शन कराएंगे। और इसके अलावा जो हमारी प्लान ये है कि जहाँ जहाँ पर भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ कंजेशन हो सकता है उसको कैसे ईज आउट कर सकते हैं, या तो रोटरी बड़ी है तो उसे छोटी कर दें या जो भी तरीका निकाला जाए वो सारे तरीकों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अपनी एसओपी तैयार की हुई है, डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, उसके बेसिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अभी एक तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए आपने ये व्यवस्था लागू करी है, इसको परमानेंट आगे किया जाएगा? देखिए बहुत सारे सॉल्यूशंस तो ऐसे हैं जो अभी सॉल्यूशंस दिख ही रहेंगे आपको, जो परमानेंट किए जा रहे हैं। कुछ सॉल्यूशंस रह गए हैं जिनको हम लोग परमानेंट करेंगे। 2 बड़े चौराहे जैसे हम देखिए, एक आईटी चौराहा और एक टीडी पुलिया चौराहा, इसके अलावा और कोई और कहीं भी आपने चिन्हित किया जहाँ ये आगे हमें देखने को मिल सकता है? देखिए हमने जैसे पक्का पुल भी किया है, डालीगंज भी किया है। डालीगंज में थोड़ा सा रोटरी बड़ी है, उसको ग्रेज आउट करके जो है उसमें वर्केबल किया जा रहा है, मोटेबल किया जा रहा है। आईटी चौराहा है ही है। इसके अलावा 12 बिरवा पे व्यवस्था की गई थी, अभी 12 बिरवा पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन उस व्यवस्था के नाते कंस्ट्रक्शन आसानी से चल रहा है। तो ये हमने जगह जगह किया है, बहुत सारी जगह पे किया है, पक्का पुल भी किया है। तो आप खुद देखेंगे कि उनका उस सॉल्यूशंस का बहुत फ़ायदा मिला है। जो टीडी पुलिया वाला जो सॉल्यूशन है उसमें जो प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को भी सचेत करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ से लोग रॉन्ग साइड आते हैं। रॉन्ग साइड चलाने जो है तो है ही है, 2000 रुपये चालान है रॉन्ग साइड में। इसके साथ में रॉन्ग साइड चलने पर लाइसेंस सस्पेंशन की भी कार्रवाई हो सकती है। तो लोगों को रॉन्ग साइड चलने से बचना चाहिए। अभी हमको सिर्फ ये हिदायत के अनुसार जो है मना कर रहे हैं कि भाई आप रॉन्ग साइड ना चलें, ताकि जब रॉन्ग साइड चलते हैं तो वो जो हम यू टर्न दे रखा है हम लोगों ने ट्रैफिक को डिकंजस्ट करने के लिए, वो भर जा रहा है। यदि वो अपने सही दिशा से चल के आएंगे तो कभी भी कोई जाम नहीं लगेगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगा। एक समस्या ये देखने में आई, जैसे कि टेढ़ी पुलिया की ये बात कर रहे हैं, बड़े चौराहों की, तमाम कोशिशों के बावजूद ये ई रिक्शा और टेम्पो की वो जो कॉर्नर ब्लॉक होते हैं लेफ्ट या राइट साइड में, उनकी वजह से ज़्यादा ब्लॉक होते हैं और अभी भी ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई। इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है जो कि ई रिक्शाज की संख्या को डिसाइड करके जोन वाइज उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रही है। और हम लोग जो है उसे प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई करके एरिया वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिससे कि वो उसी एरिया में चलें। एक तो डिकंजेस्ट करने का तरीका ये रहेगा, उनके कन्वर्जेंस पॉइंट भी जो है डिसाइड कर लिए गए हैं, तो आपको जल्दी ही उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा।